पिछले वीडियो में अभ्यास 2 के क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग हल कर चुके हैं। अब आज प्रश्न 20 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो देखिए प्रश्न 20 क्या कहता है। कहता है कि दो आवेशित गोलीय चालक हैं जिनकी त्रिज्या A तथा B है और दोनों एक दूसरे से एक चालक तार के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ये सूचना दी गई है। अब कहता है कि दोनों गोलीय चालकों के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। पहला काम तो ये हम लोग को निकालना है। दूसरी बात कहता है कि यह जो व्यंजक प्राप्त होगा इसका उपयोग करके बताइए कि किसी चालक में अगर कुछ भाग चिपटा है और कुछ नुकीला है तो नुकीले भाग पर पृष्ठ आवेश घनत्व का जो मान है वह चिपटे भाग की तुलना में अधिक होगा। तो पहले सूचना दी गई है दोनों की त्रिज्या A और B है। आवेश की कोई सूचना नहीं है लेकिन आवेशित है, तो हमने मान लिया कि इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 है। अब एक ही सूचना दी गई है कि दोनों को चालक तार के द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है। तो हम पहले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं आपको कि जब भी कहीं पर दो चालकों को आपस में किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए तो दोनों का विभव समान हो जाता है। क्यों विभव समान हो जाता है? तो जिसका विभव अधिक होगा उसमें से आवेश का स्थानांतरण दूसरे वह तब तक होते रहेगा जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। तो चूंकि यहाँ पर सूचना दी गई है कि दोनों गोलीय चालक आपस में एक चालक तार से जुड़े हैं, इसका मतलब है कि दोनों का विभव आपस में क्या है, बराबर है। तो विभव बराबर है यानी V1 बराबर V2। तो गोलीय चालक के विभव का सूत्र आप क्या पढ़े, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा A। हम लोग सूत्र निकाले थे कि अगर कोई गोलीय चालक है, त्रिज्या उसकी कैपिटल R है, उसके पृष्ठ पर वितरित आवेश Q है, तो उसके पृष्ठ पर या उसके अंदर किसी भी बिंदु पर विभव V बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहाँ आवेश की जगह Q1 त्रिज्या A है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा B। ये कैंसिल हो जाए, Q1 बटा Q2 इसको इधर लाए, ये बराबर हो गया A बटा B। हम लोग को निकालना क्या है, तो दोनों गोलीय चालकों के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात। तो जिसकी त्रिज्या A है उस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई A स्क्वायर। फिर दूसरे का E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा B स्क्वायर। अब चूंकि इसका अनुपात निकालना है तो E1 बटा E2 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई A स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बटा B स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये B स्क्वायर ऊपर जाएगा ना, तो E1 बटा E2 बराबर Q1 बटा Q2 इंटू B स्क्वायर बटा A स्क्वायर। और अभी Q1 बटा Q2 के जगह पर क्या हम लोग का सूत्र है, A बटा B। तो E1 बटा E2 बराबर इसके जगह पर A बटा B, ये हो गया B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो A है वो और ख़त्म हो जाएगा, तो E1 बटा E2 बराबर B बटा A। एक उत्तर आपका मिल गया। अब कहता है कि इस व्यंजक का उपयोग करके आपको ये दिखाना है कि एक ही चालक का जो नुकीला भाग है वहाँ पर का पृष्ठ आवेश घनत्व चिपटे भाग के पृष्ठ आवेश घनत्व से क्या होगा, अधिक होगा। तो अब देखो, अब यहां से E1 बराबर Q1 बटा
4 पाई ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसी को सजा दिए। तब 4 पाई ए स्क्वायर क्या हो गया? ये हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल गोलीय चालक का। आवेश बटा पृष्ठ क्षेत्रफल को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा 1 हमने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से यहाँ पर सिग्मा 1 किसके जगह पर लिखा गया? चूंकि सिग्मा 1 बराबर Q1 बटा 4 पाई ए स्क्वायर, हम लोग सूत्र पढ़े हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व आवेश बटा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसी प्रकार से E2 बराबर Q2 बटा 4 पाई बी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q2 बटा 4 पाई बी स्क्वायर के जगह पर आप लिख सकते हैं सिग्मा 2 बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, तो E1 बटा E2 बराबर सिग्मा 1 बटा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 बटा एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2। E1 बटा E2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? B बटा A। तो सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 बराबर B बटा A। यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि पृष्ठ आवेश घनत्व त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती है। तो नुकीले भाग की त्रिज्या कम होगी तो वहां का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। तो इस व्यंजक से स्पष्ट हो गया कि जिसकी त्रिज्या कम होगी, यानी जो नुकीला भाग होगा उस चालक का, वहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा, और जहां चिपटा है वहां की त्रिज्या अधिक हो गई तो वहां पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 का हल हो गया। अब देखो प्रश्न 21। इसमें कहता है कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश जो है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश क्रमशः 0 0 माइनस ए और 0 0 प्लस ए बिंदुओं पर स्थित है। इसका मतलब क्या है कि जेड अक्ष पर स्थित है, एक मूल बिंदु से बाईं ओर है माइनस ए दूरी पर, माने ए दूरी पर, एक दाईं ओर है ए दूरी पर। तो इसके अनुसार मान लो ये जेड अक्ष हो, ये मूल बिंदु हो गई। यहां पर एक आवेश हो गया माइनस क्यू, इसको हम बिंदु ए मान लिए, यहां से ए दूरी पर। दूसरा, यह जो आवेश है प्लस क्यू, ये भी यहां से ए दूरी पर हो गया, इसको बिंदु बी मान लीजिए। तो अब आप समझ गए ये एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। विद्युत द्विध्रुव का शर्त यही नहीं है कि जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस व्यवस्था को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब एक विद्युत द्विध्रुव हो गया जिसकी लंबाई 2a हो गई। अब इसमें प्रश्न 1 है, ए कहता है कि बिंदु 0 0 जेड तथा XY0 पर विद्युत विभव क्या होगा? बिंदु 0 0 जेड और बिंदु XY0 पर विद्युत विभव क्या होगा? तो ये बिंदु कहां पर है? तो जेड अक्ष पर है। केंद्र से कितनी दूरी पर? जेड दूरी पर। मान लो ये बिंदु P हो गई, यहां से जेड दूरी पर ये दिया हुआ है। तो यहां से दूरी जब जेड है तो प्लस क्यू आवेश से यहां से इसकी दूरी जेड माइनस ए हो जाएगी और यहां से दूरी जेड प्लस ए। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश अगर कोई बिंदु है तो वहां पर विभव का जो व्यंजक आप निकाले हैं उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर
1/4πε0q/r, आर के जगह पर क्या है z माइनस ए। इसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक 4πε0q बटा यहां से दूरी z प्लस ए, तब कुल विद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो देखो ये दोनों में है, कमन हो जाएगा कि नहीं, Q भी दोनों में है। अब इसके जगह पर बच गया 1/z माइनस ए, और यहाँ चिन्ह माइनस का है तो प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस के चलते माइनस 1/z प्लस ए बराबर 1/4πε0q। इसका एलसीएम z² माइनस a², यहाँ पर आएगा z प्लस ए, यहाँ पर जाएगा माइनस जेड, ये भी प्लस ए हो जाएगा इस माइनस के चलते, तो z कैंसिल हो गया। q इंटू 2a, तो 1/4πε0 q इंटू 2a बटा z² माइनस a²। तो एक व्यंजक आपका निकल गया। अब बिंदु है xy0, ये बिंदु कहां पर है, xy तल में है, और विद्युत द्विध्रुव किस अक्ष के अनुदिश है, z अक्ष के अनुदिश है। इसका मतलब कि यह बिंदु इस द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक पर पड़ेगी, और हम लोग निकाल चुके हैं कि लंब समद्विभाजक विद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो बिंदु xy0 पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। एक पार्ट ए का हो गया। बी में है, कहता है कि अगर r बटा, यहां पर अब दूरी r ले लिया, छोटा r केंद्र से, r बटा a बहुत बहुत बड़ा है 1 से, तो r पर विभव की निर्भरता जो है वो क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी अभी जो यहां पर z लिया गया है वो r ले लिया, तो जब r ले लिया तो v बराबर ये जो सूत्र आया है 1/4πε0 q इंटू 2a। अब z² की जगह पर r² होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं q इंटू 2a। अगर इसमें से हम r² कॉमन ले लें तो 1 माइनस a²/r²। अब क्वेश्चन के अनुसार चूंकि a²/r² बहुत बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, इसलिए चूंकि r/a बड़ा है बहुत 1 से, क्वेश्चन में दिया है r/a बहुत बहुत बड़ा है 1 से, तो a/r छोटा हो जाएगा 1 से, तो इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, इसलिए a²/r² को छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने के बाद भी बराबर क्या बचेगा, 1/4πε0 q इंटू 2a/r²। तो अब इस व्यंजक से आपको स्पष्ट हो गया कि इस स्थिति में जो विभव v है वह r² का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी मूल बिंदु से जो बिंदु की दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। और सी में कहता है कि किसी परीक्षण आवेश को x अक्ष के अनुदिश बिंदु 500 से -700 तक लाने में किए गए कार्य की गणना करें। ये दोनों बिंदु किस अक्ष पर है, x अक्ष पर, तो द्विध्रुव है z अक्ष पर, ये दोनों बिंदुएं हैं x अक्ष पर, तो x अक्ष जो है इसका लंब समद्विभाजक हो, और विद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक के प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होता है। तो इन दोनों बिंदुओं पर चूंकि विभव शून्य है अर्थात इनके बीच का विभवांतर शून्य है, तो किसी परीक्षण आवेश को हम लोग लंब समद्विभाजक के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका उत्तर भी शून्य होगा। अगर आप पथ बदल कर भी ले जाते हैं तो इससे किए गए कार्य के
मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि विद्युत बल क्या है, संरक्षी बल है, और संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य केवल वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए एक अक्ष के अनुदिश परीक्षण आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए या रास्ता बदलकर इन दो बिंदुओं के बीच उसको विस्थापित करें, किए गए कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखो प्रश्न 22, एक फिगर दिया है, इसको चतुर्ध्रुवीय कहता है। इसमें 4 आवेश दिए गए हैं, चित्र दिया हुआ है। अब इसके कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। फिर इसमें बताना है कि अगर R/A का मान बहुत बहुत बड़ा है 1 से, तब विभव की R पर निर्भरता कैसे है। इस स्थिति में द्विध्रुव के कारण R पर विभव की निर्भरता और एकल आवेश के कारण दूरी R पर विभव की निर्भरता का भी उल्लेख करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें एक आवेश यहां पर है, 2 आवेश यहां पर रखे गए, 1 आवेश यहां पर रखा गया। ये दोनों -q और -q है, ये भी +q है और ये भी +q है। ये दूरी जो है a दी गई है और यहां पर बिंदु P दी गई है जो यहां से R दूरी पर है। इसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। कुछ नहीं, जैसे आप 2 आवेश द्विध्रुव के कारण विभव निकाले, वैसे चतुर्ध्रुवीय इसमें 4 आवेश है। तो विभव निकालने के लिए हर आवेश से उस बिंदु की दूरी मालूम होनी चाहिए। तो यहां से यहां दूरी R है, तो दोनों -q के से तो दूरी मालूम है। यहां से दूरी हो जाएगी R - a, यहां से दूरी हो जाएगी R + a। अब देखो बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर, तो पहले इसके कारण, तो किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यहां हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R की जगह पर R + a। अब इन दोनों के कारण, तो -q और -q एक ही साथ है, तो -2q हो गया। ऋण आवेश के कारण विभव क्या होता है, ऋणात्मक, तो यहां पर चिन्ह हो गया माइनस का, 2q, यहां से दूरी R है। फिर इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R - a। अब इसी को हल कर देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर हो गया, 1/R + a माइनस 2/R + 1/R - a, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एलसीएम R × R² - a²। यहाँ पर R + a है, तो R × R - a हो गया। यहाँ पर R है तो -2R² - a², अब प्लस R × R + a। अब इसी को हम लोग हल कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, R² - RA -2R² + 2a² + R² + RA बटा में R × R² - a²। देखो -RA अब +RA कैंसिल आउट हो गया, R² + R², ये 2R², -2R², ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × 2a² बटा R², इसमें से कॉमन लिए
तो आर क्यू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। विभव का एक्सप्रेशन निकल गया। अब देखो चूंकि ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बहुत बहुत छोटा है 1 से, इसलिए ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को छोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है, आर बटा ए बहुत बहुत बड़ा है 1 से, तो उल्टा छोटा हो जाएगा 1 से। तो जब छोड़ दीजिएगा तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a स्क्वायर बटा आर क्यू। इसका मतलब क्या है कि इस स्थिति में, यानी इस चतुर्ध्रुव के कारण विभव दूरी r के पावर 3 का व्युत्क्रमानुपाती है। इसी स्थिति में अगर द्विध्रुव रहता, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्विध्रुव अगर बहुत छोटा हो तो अक्ष के उसके बिंदु पर विभव भी समानुपाती 1 क्या होता है, आर स्क्वायर। और अगर आवेश एकल हो, मतलब सिंगल आवेश हो, तो विभव दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चतुर्ध्रुवीय की स्थिति में अगर बिंदु की दूरी यानी a बाई आर का मान बहुत छोटा है 1 से, तो विभव दूरी के घात 3 का व्युत्क्रमानुपाती है, जैसा कि अभी हम लोग हल किए। द्विध्रुव के केस में अगर द्विध्रुव बहुत छोटा है तो अक्ष के अनुदिश केंद्र से r दूरी पर विभव की निर्भरता उस दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एकल आवेश अगर कोई भी है तो वहां पर भी बराबर सूत्र ही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, यानी विभव जो है वह दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से हल करेंगे।